A very good morning to all my lovely Patayans. So I am back with your computer class and I hope you all are enjoying your computer class. So today we are going to do the next topics of chapter 6, Internet, Surfing and Security. Okay, and the topics are search engine, web browser, Microsoft Internet Explorer. So everyone just take out your books, open page number 60, 6060 and get ready for the class. Okay, so now let's start the class. So we'll start with the search engine. So what is search engine? First I'll tell you the different types of search engine. You can see here these are the all different types of search engines: Bing, Google, Yahoo, Yandex, all, Ask. Okay, so these all are the search engines. Okay, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जो सर्च इंजन यूज़ करता है दैट इज़ बीइंग, BING, बीइंग, बिकॉज इट इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट ओनली. गूगल ने डेवलप किया है, तो जो क्रोम हम यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र, वो गूगल सर्च इंजन यूज़ करता है. और इन्हें हम चाहें तो हम सर्च इंजन चेंज भी कर सकते हैं, हमें जो चाहिए हम वो एज सर्च इंजन हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ सर्च इंजन होता क्या है? देखो, लाइक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है किसी भी टॉपिक पे जिसका आपको एड्रेस नहीं पता है, URL नहीं पता है. URL मैंने आपको बताया था, URL इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ओके, ये हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक अलग एड्रेस होता है. ओके, सो अगर आपको URL पता है तो आप ईज़िली वेबसाइट पे पहुंच सकते हो, ईज़िली उसको ओपन कर सकते हो. बट अगर इन केस आपको नहीं पता है तो सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी कीवर्ड टाइप करें और उसके रिज़ल्ट में वो सर्च इंजन जो है सर्च करता है बहुत सारे वेब पेजेस पे, और जो रिज़ल्ट है आपको डिस्प्ले कर देता है. इट डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट विद रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. जो जिस भी टॉपिक पे आपने इन्फॉर्मेशन सर्च की है, लाइक आई विल शो यू. हम इसको क्लोज कर देते हैं. हियर आई विल गो बैक. ओके, लाइक दिस इज हियर. नाउ आई विल टाइप हियर सम वर्ड. ठीक है, जो भी हम सर्च करना चाहते हैं, लाइक हम सर्च इंजन ही सर्च करते हैं, तो देखो, सो ये आपके पास लिस्ट आ जाती है अलग अलग वेबसाइट्स की. देखो, विकीपीडिया, सर्च इंजन लैंड.com, सर्च इंजन वॉच.com, सर्च इंजन वॉच.com, moz.com. so it displays a list of website with related information. मीन्स जो भी कीवर्ड हमने टाइप किया है उस कीवर्ड से रिलेटेड जो जितनी भी वेबसाइट्स होंगी वो सब हमें ये डिस्प्ले कर देगा. ओके, और क्या होता है कि जो सर्च इंजन्स है ना, वो एक प्रोग्राम यूज़ करते हैं कॉल्ड स्पाइडर, SPIDER, स्पाइडर. ये इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो लिस्ट हमें ये शो करते हैं, जो भी कीवर्ड हम सर्च करने के लिए टाइप करते हैं, तो वो कीवर्ड या फ्रेज़ या वर्ड जो भी हम एंटर करते हैं, वो जिन जिन वेब पेजेस पे वो वर्ड या कीवर्ड होता है मैचिंग, और वो सारे वेब पेजेस की लिस्ट हमें ये डिस्प्ले कर देते हैं. ओके, तो स्पाइडर क्या करता है, पेजेस को रीड करता है वेबसाइट्स पे, जिससे कि वो एक कैटलॉग, एक इंडेक्स रेडी करता है ऑफ हिट्स. हिट्स क्या है कि जो भी कीवर्ड हमने टाइप किया है, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना है. जो भी कीवर्ड हमने टाइप किया, लाइक हमने सर्च इंजन टाइप किया, ठीक है, सर्च इंजन जब हमने टाइप किया तो इससे रिलेटेड सर्च इंजन जो प्रोग्राम यूज़ करता है स्पाइडर, तो स्पाइडर क्या करता है, सारे वेब पेजेस को वेबसाइट्स पे रीड करेगा, और जिन जिन वेब पेजेस पे
जो भी कीवर्ड हमने एंटर किया है वो उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो उन सब का एक इंडेक्स रेडी कर लेता है, ठीक है, और वो इंडेक्स हमें डिस्प्ले कर देता है, एक कैटलॉग रेडी हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे अलग अलग वेबसाइट की लिस्ट यहाँ पे आ रही है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्च किया था, ठीक है, सर्च किया, सर्च इंजन से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट थे हम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। ओके, सो उसी तरह एक इंडेक्स रेडी कर लेते हैं, ठीक है, जो भी कीवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जो भी वर्ड हम टाइप करते हैं या कोई फ्रेज़ हम टाइप करते हैं सर्च करने के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, लाइक देखो अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं बसंत पंचमी, ठीक है, हमने बसंत पंचमी टाइप किया तो ये हम शो हो रहा है कि 16 फ़रवरी को है। अब उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको देखो अलग अलग वेबसाइट पे मिलेगी। यहाँ पे wikipedia.org, देन jansatta.com, fabhotels.com, livehinduस्तान.com, नईदुनिया.com, पत्रिका.com। सो इन अलग अलग वेबसाइट पे भी जहाँ पे भी बसंत पंचमी से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो स्पाइडर वो सारे वेब पेजेस को सर्च कर लेता है और उनको कलेक्ट कर लेता है, ठीक है, और फिर उनको हमें रिज़ल्ट डिस्प्ले करता है। ओके, और जो मोस्ट पॉपुलर हमारे सर्च इंजन्स हैं वो है गूगल, बिंग एंड याहू। ओके, नाउ कमिंग टू द वेब ब्राउज़र्स। वेब ब्राउज़र पहले मैं आपको शो कर देती हूँ। So you can see here this is Opera, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, this is Internet Explorer and this is Microsoft Edge। देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज दोनों एक ही हैं। डिफरेंस क्या है, जो पुराना वर्जन है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है और जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो नया वर्जन है। ओके, ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र है जो वाइडली यूज़ होता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ठीक है। एंड इट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1995। जब इन्होंने अपना फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट विंडो डेवलप की थी, विंडोज़ 95, उसी टाइम पे इंटरनेट एक्सप्लोरर इन्होंने डेवलप किया था। ओके, एज अ सपोर्टिव पैकेज टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं उनमें बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है, या फिर हम माइक्रोसॉफ्ट एज कह सकते हैं, क्योंकि जो न्यू वर्जन है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के, लाइक विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8 है, इनमें माइक्रोसॉफ्ट एज आपको मिलेगा। अब जो अपडेटेड है उसका साइन ये है माइक्रोसॉफ्ट एज का, दिस इज़ द अपडेटेड। ओके, सो दीज आर द वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम है जो हमें अलाउ करता है इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन तक पहुंचने में। जो भी डिफरेंट वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सेस करने में, एक्सेस करना मीन्स उस तक पहुंचना, रीच करना। ओके, सो ये हमें हेल्प करता है। एंड मोज़ैक was the first successful graphical web browser। मोज़ैक सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था जिसको डेवलप किया था मार्क एंडरसन ने एंड एरिक बीना ने 1992। ओके, और ये रिलीज़ हुआ था इन द ईयर 1993। यहाँ पे मैं शो करती हूँ आपको को। देखो ये मोज़ैक था। ओके, सो मोज़ैक इज़ द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। नाउ इससे अलग जो वेब ब्राउज़र्स हैं मैंने आपको बताया, दैट इज़
माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, और ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में यूज़ होता है और इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, डेवलप किया है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। सेकंड मोस्ट फेमस ब्राउज़र है मोज़िला फायरफॉक्स आफ्टर इंटरनेट एक्सप्लोरर, और इट कैन बी यूज्ड ऑन मैनी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक विंडोज़, मैकिन्टॉश, लाइनेक्स, इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे भी हम मोज़िला फायरफॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव गूगल क्रोम विच इज़ डेवलप्ड बाय गूगल. इट इज़ फास्टर, ईजियर टू इंस्टॉल एंड सेफर. ओके, सो आजकल मोस्टली गूगल क्रोम भी यूज़ होता है. सो दीज आर द मोस्ट फेमस web browsers. Now coming to इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज का आइकन है टास्क बार पे, तो हम टास्क बार से ओपन कर रहे हैं. ओके, टास्क बार से ओपन करने में क्या फ़ायदा है, देखो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज का आइकन यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी अवेलेबल है. सो अगर हमें डेस्कटॉप से ओपन करना है तो हम डबल क्लिक करेंगे, अगर टास्क बार से ओपन करना है तो हम सिंगल क्लिक करेंगे. ओके, दिस इज़ द डिफरेंस. ओके, सो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज का पेज है, ठीक है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर को हम शॉर्ट फॉर्म में IE भी बोलते हैं. सो ये जैसा मैंने बताया ये डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में. मींस जो भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उन सब में आपको माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज मिलेगा. ओके, सो एज आई टोल्ड यू, इसके काफ़ी सारे वर्जन अवेलेबल हैं. तो जैसे आपकी एरिस्टोटल ऐप आप यूज़ करते हो, उसके अपडेट आते रहते हैं, न्यू वर्जन आते रहते हैं, नई फीचर एड्स होके. सो इसी तरह IE में भी जो है न्यू वर्जन्स आते रहते हैं IE के, विच ऑफर मोर फीचर्स एंड एड ऑन्स देन द प्रीवियस वन. ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग जैसे मैंने बताया, आपके पास आइकन है टास्क बार से, टास्क बार पे तो हम क्लिक करेंगे, ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट एज की विंडो ओपन हो गई है. जो विंडो 7 यूज़ कर रहे हैं उनके में माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा. ठीक है, सो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर की विंडो अपीयर होगी. अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हैं तो आपके पास इस तरह की विंडो आएगी. ओके, अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर जिस that allow you to connect. When you finish browsing through the internet then you can close the button. यानी कि आप यहाँ से इस क्लोज बटन से, जो कि हमारे विंडो कंट्रोल्स बटन में होता है, इस पे क्लिक करके हम क्लोज कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ द पेज. सो कुछ भी अगर हमें सर्च करना है तो ये हमारा सर्च बॉक्स है. दिस इज़ द एड्रेस बार. यहाँ पे एड्रेस बार में भी हम टाइप कर सकते हैं. ओके, ये हमारा रिफ्रेश बटन होता है. रिफ्रेश बटन से क्या होता है कि जब हम रिफ़्रेश करते हैं तो कोई भी अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी पेज हम ओपन करते हैं, तो वो उस लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हमें पेज ओपन करके देगा. और इसके बजाय हम F5 की भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से. दैट ऑल्सो वो वर्क्स द सेम. ओके, एंड हेयर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अभी ये लाइट दिख रहे हैं. दीज आर द बैक बटन एंड फॉरवर्ड बटन. जब ये हम सर्च करेंगे देन आई लेट यू नो अबाउट दीज बटन. अगर हमें प्रीवियस पेज पे जाना है तो हम बैक बटन पे यूज़ करेंगे. अगर हमें फॉरवर्ड पेज पे जाना है, जो पेज हमने पहले ओपन किया था, अगर उस पर वापस जाना है तो हम फॉरवर्ड बटन यूज़ करेंगे. ओके, सो बाकी डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अबाउट दिस. ओके, सो रीड द पेज नंबर 60-61. ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, आई एम हेयर टू हेल्प. You can ask
एंड कीप रिवाइजिंग चैप्टर 9 पावर पॉइंट एंड कीप प्रैक्टिसिंग ऑल्सो। प्रेजेंटेशन बना के देखते रहिए। सून यू विल बी गेटिंग द एक्टिविटी बेस्ड ऑन पावर पॉइंट। ओके, so till then, take care. Thank you.